तिनका तिनका जीवन है, तिनके सा मिल जाना है। जब जाना तब जाना इसको, अब और कहीं नहीं जाना है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का किनारा, माघ का महीना, कल्पवास का समय, यही भाव लिए हर कोई गंगा नदी के किनारे एक महीने कल्पवास करने के लिए आता है। वक्त बदलता रहा, सुविधाएं बदलती रहीं और बदलता रहा पीढ़ियों का सफर। आज भी लोग सालों से इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। 73 तक की तुमको बता रहे हैं, क्योंकि जब मैं बीए पढ़ता तो मेरे माँ बाप यहाँ पर राउटी, तब मड़ैया लगती थी, राउटी नहीं होती थी। बैलगाड़ी से आते थे, मड़ैया आती थी, बैल लगती थी। तो उस समय कौन यहाँ संत थे? यहाँ नंद महाराज जी तब जिंदा थे 73 में। हाँ, और एक बच्चा स्वामी के इनके गुरु थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, भाई थे यहाँ पर, ज्यादा नहीं, ये इतने क्षेत्र में लगती थी, ज्यादा नहीं लगती थी। हमें 20 साल हो गई, 21 साल है। तो मेले कब से लग रहा है? लगभग कितने दिन हुए होंगे? अरे साहब 73 से मतलब 50-55 साल तक की तो हमको याद है, और लगी रहो उसके पहले। तो मेला कौन कौन संत थे जिन्होंने लगवाया? ये बच्चा स्वामी जो गुरु थे, स्वामी श्यामानंद, उन्होंने लगवाया। कल्पवासियों के लिए कालीन के गद्दे नहीं, बल्कि जंगली घास यानी सेंटा से बनी हुई झोपड़ियां ज्यादा फलदायी और इसलिए पिछले कई सालों से इन कल्पवासियों की सेवा में जुटे हुए हैं राजेश। राउटियां बनाने में, राउटियां मतलब जिसमें कल्पवासी रहते हैं। घास का बिछौना घास का घर है, घास के जैसा आध्यात्मिक जीवन है। यही भाव पैदा होता है जब इन कल्पवासियों का जीवन समझ में आता है। राजेश भी जब झोपड़ी बनाते हैं तो यही भाव उनके मन में विराजमान रहता है, पुण्य का भाव। रही बात पैसे की, तो जीवन चलाने भर का बस गुजारा हो जाता है। रेट हमारा एक ही रहता है, रेट बदलते नहीं है। इस साल बदला है थोड़ा बस। पिछली वर्ष क्या रेट थी? 700 रुपये थी, इस साल 800 रुपये। 800 रुपये। पहले कितनी झोपड़ियाँ बना लेते थे, अब कितनी बन पा रही हैं? 35-40 हर साल बनाते हैं। पहले कितनी बनती थी जब राउटी नहीं लगती थी? तब तो बहुत बन जाती, 200-250 बनती थी। 250 बनती थी 10-15 साल पहले। जो इसकी कच्ची सामग्री है, भागा है, सेंटा है, ये क्या क्या रेट मिलता है? ये बहुत महंगा मिलता है, 25 से 30 रुपये पूरा मिलता है, सेंटा 100 रुपये मिलता है। मेला लगता है तो मनोरंजन भी होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के हास्य विनोद के साथ। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के पांचाल घाट पर अलौकिक छटा देखते ही बनती है। भारत दुनिया को क्या दे रहा है, ये समझ में आता है। एक वक्त था जब कल्पवासी बैलगाड़ी से यहां तक आते थे, लेकिन अब उन्हीं यादों के सहारे आधुनिक समय में लोग सुख सुविधाओं के साथ यहां पहुंच जाते हैं। आज के लगभग 70-80 साल की बात हो, बल्कि 90 पहुंच गए होंगे। भाई 40 साल से तो हम ही आ रहे हैं यहाँ, श्री बच्चा स्वामी जी के यहाँ लगभग 80-82 से। जबलाचार करने के बाद, गुरुकुल छोड़ने के बाद मैं लगातार यहाँ पर 1 महीना मासिक भागवत पर प्रवचन करता हूँ। तब से इसके पूर्व स्वामी जी कहा करते थे कि हमारे जो गुरु जी थे, परम पूज्य स्वामी श्यामानंद जी, वो गांव में जाकर के बड़े बूढ़ों से, बुढ़ियाँ थी, बड़े वृद्ध लोग थे, उनको ला कर के यहाँ बसाते थे। लगभग सन 55-60 के अंतराल में तो यहाँ उनके शिष्य संप्रदाय था, तमाम उनकी आवभगत थी, हर लोग उन्हें भक्ति श्रद्धा के दृष्टि से देखता था। तो उन्होंने गंगा जी पर माह के महीने में यहाँ आयोजन किया। उन्होंने ही प्रारंभ में 2-4 मड़ैयाँ शुरुआत में हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई। ये रमनगरिया का रूप उन्होंने ही दिया। श्यामानंद जी के शिष्य थे अनुभवानंद जी, इन्हें बच्चा स्वामी कहते हैं। देश विकसित है, पहले देश में कुछ था ही नहीं। सन 70 तक देश में कुछ था ही नहीं, न वस्त्र, न पात्र, न द्रव्य, न दक्षिणा, कुछ था ही नहीं। लोग गरीब स्तर के थे
तो अपने सत्तू चावल आटा दाल लेकर के आते थे, यहाँ अपने मतलब भोटा भौरिया सेकते थे। 1 महीने तक चलने वाले रामनगरिया के इस मेले में आसपास क्षेत्र के साधु संत यहाँ संगत करते हैं। प्रभु के चिंतन में वक्त गुजरता है। आध्यात्मिक आभा से ये क्षेत्र युक्त रहता है। रामनगरिया का तो पूरा इतिहास है। नगरिया का इतिहास ये लगभग 100 साल पहले हमारे बाबा गुरु, हमारे बच्चा स्वामी जी के गुरुजी श्री श्यामानंद जी, उन्होंने रामनगरिया लगवाई थी। आज कई लोग इस बात के गवाह हैं। राजे पूर्वे रहते रहे, उनकी समाधि स्थल है। हमने वहाँ आश्रम भी बनवाया है, अभी अखंड पाठ करवाया था। हमें बहुत वृद्ध लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा स्वामी श्यामानंद जी ने इतना परिश्रम करके पांडाल रामनगरिया लगवाई थी। वहाँ पे कथा कहते थे और रात में भी ड्यूटी दिया करते थे और लालटेन जला करके अपने वहाँ अध्ययन करते थे। तो आज से 100 साल पहले स्वामी श्यामानंद जी ने इस रामनगरिया को लगवाया और फिर क्षेत्र में जाकर के प्रतिवर्ष वो मेला बढ़ता रहा। बदलते वक्त और बदलती जीवन शैली में जरूरी है हम अपनी परंपराओं को ही ना भूल जाएं, क्योंकि बगैर बुनियाद की इमारत खड़ी नहीं होती है और अतीत को भूल जाने पर भविष्य की नींव सुदृढ़ नहीं होती है। बदलते वक्त और बदलती जीवन शैली में जरूरी है हम अपनी परंपराओं को ही ना भूल जाएं, क्योंकि बगैर बुनियाद की इमारत खड़ी नहीं होती है और अतीत को भूल जाने पर भविष्य की नींव सुदृढ़ नहीं होती है। द पंचौरा न्यूज आप सबसे आग्रह करता है कि एक बार जरूर रामनगरिया मेला जाएं और गंगा स्नान करके आएं। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुंदर और सकारात्मक परिवर्तन आए। द पंचौरा न्यूज के लिए रामनगरिया फर्रुखाबाद से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।